श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री श्याम सदाशिवाय नमः। ओम आदिशक्ति नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते नीलकंठाय वेधसे परमात्मने विश्वाय विश्वबीजाय जगदानंद हेतवे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वातात्मज वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। न तातो न माता न बन्धुर्न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिर्ममैव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। भवाब्धावपारे महादुःखभीरो प्रपाते प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः कुसंसारपाशः प्रबद्ध सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। भवाब्धावपारे महादुःखभीरो प्रपाति प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः कुसंसारपाश प्रबद्ध सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि योगं जपं नैव पूजां न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजां न च न्यासयोगं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि दानं न ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि माता गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। कुसंगी कुमार्गी कुबुद्धि कुदामः कुलाचारहीनः कदाचारलीनः कुबुद्धि कुवाक्य प्रबन्ध सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं त्वमेका भवानी।
जय जग जननी भगवती महाशक्ति बलवान, कृपा करो माँ दीन पर रहे तुम्हारा ध्यान। सब द्वारन को छोड़ के आओ मेरे द्वार, अपने जन की लाज रख गौरी जगदाधार। काहू के बल भजन को काहू को आचार, हमें भरोसा मात को सोवत पाँव पसार। जब तक मैं जग में रहूं अम्बे कृपा निधान, कात्यायनी के चरण में रहे हमेशा ध्यान। माँ अंबिके के चरण में रहे हमेशा ध्यान। अम्बे रानी तुम्हारी जय होए, महारानी तुम्हारी जय होए। अम्बे रानी तुम्हारी जय होए, महारानी तुम्हारी जय होए। काली माता तुम्हारी जय होए, कौशिकी माता तुम्हारी जय होए। अन्नपूर्णा तुम्हारी जय होए, गौरा रानी तुम्हारी जय होए। अन्नपूर्णा तुम्हारी जय होए, गौरा रानी तुम्हारी जय होए। बोले आदिशक्ति जगदम्बा मैया की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री संकट मोचन हनुमान जी की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। सभी देवी देवताओं की जय। सभी संत समाज की जय। इष्ट देवता की जय। अपने अपने माता पिता के श्री चरणों की जय। बोले भोलेनाथ भगवान की जय। अम्बे महारानी की जय। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि माघ मास की गुप्त नवरात्रि का पर्व आरंभ हो रहा है और यह गुप्त नवरात्रि का पर्व बड़े ही संयम पूर्वक रहते हुए, सादगी पूर्वक रहते हुए माता शक्ति की आराधना का समय है, शक्ति संचय का समय है, भक्ति संचय का समय है। मैं प्रार्थना करूंगा महारानी से कि आप सभी पर इनकी कृपा हो और सबका जीवन सुखमय, शांतिमय, सौभाग्यमय बीते। अनीति अत्याचार से दूर रहते हुए नीति संगत, न्याय संगत जीवन को आप निर्वहन करें। इस पुनीत पावन बेला में प्रयास है कि श्रीमद् देवी भागवत पुराण के सभी विषयों का क्रमवार एक एक विषय के अनुसार छोटे छोटे वीडियो आप सभी के सामने प्रस्तुत करें, ताकि हर विषय को गंभीरता से, चिंतन से, मनन करते हुए आप समझ सकें। इसमें अधिकतर मैं अपनी बातों को न कहते हुए उन्हीं बातों को कहना चाहूँगा जो शास्त्र सम्मत हैं और देवी भागवत पुराण में बताई गई हैं। तो चलिए इसी क्रम में आज चलते हैं। आज का विषय श्रीमद् देवी भागवत श्रवण की महिमा क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे।
तो कहा गया है, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मार्कंडेय पुराण के प्रथम अध्याय का दूसरा श्लोक कहता है कि श्री नारायण और नरों में श्रेष्ठ जो हैं भगवती सरस्वती और महर्षि वेद व्यास जी को प्रणाम करने की, स्तुति करने की परंपरा के बाद मैं अपना कार्य को प्रारंभ करना चाहूँगा। जब कभी भी मनुष्य समाज पर किसी भी तरह की आपत्ति, किसी भी तरह के संकट के बादल छाते हैं तो ऋषिगण हम पर चिंतित हो जाते हैं, हमारे ऊपर आने वाली समस्याओं के लेकर। ऐसे ही मानवता पर चिंतन के लिए शौनक आदि ऋषिगण हमेशा विचार मग्न रहते हैं और एक दिन की बात ऐसी होती है कि महामुनि सूत जी से प्रश्न करते हैं कि आप हमको अनेकों विधि से धर्मशास्त्रों के बारे में हमारा मार्गदर्शन करते हैं, कई मनोहारिणी कथाएं सुनाते हैं। अब हम लोग आपसे ऐसी प्रार्थना करते हैं, कुछ ऐसी कथा सुनना चाहते हैं जो इस कलयुग में अनायास ही मनुष्यों को भोग और मोक्ष दोनों ही प्रदान करे। हे महामुनि, अब आप उस कथा का वर्णन करिए जिससे सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो, योग की प्राप्ति हो और सुख एवं संपन्नता की प्राप्ति हो। हमारी शंकाओं का समाधान केवल आप ही कर सकते हैं, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि हमारा निवेदन स्वीकार कीजिए। इस निवेदन को सुनते हुए सूत जी कहते हैं, साधु पृष्ठम महाभागा लोकानां हितकाम्यया सर्वशास्त्रस्य यत्सारं तद्य वक्ष्याम्य शेषतः। हे ऋषियों, आपके इस अनुनय को सुनते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप दूसरों की चिंता से चिंतित हैं। इसलिए मैं उस गुप्त रहस्य को कहता हूं जो सभी तरह से हित करने वाला है। तब
उस बात को प्रारंभ करते हुए श्री सूत जी सबका अभिनंदन करते हैं। ऋषिगण पुनः प्रश्न करते हैं कि श्रीमद् देवी भागवत कैसी है और उसकी श्रवण की विधि क्या है, उस पुराण को कितने दिन में सुनना चाहिए, उसकी पूजन की क्या विधि है और पहले के समय में किसने किसने उसे सुना और उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए। यह सभी कुछ जानने की उत्सुकता लेकर के ऋषिगण सूत जी के पास बैठे हुए हैं। सूत जी कहते हैं कि प्राचीन काल में पाराशर नंदन ऋषि पाराशर के पुत्र श्री व्यास जी हैं। उन व्यास जी ने वेद को 4 भाग किए और उसका अध्ययन अपने शिष्यों को कराया। पतितों ब्राह्मणों और स्त्रियों के कल्याण के लिए ही इसकी रचना की। पर इसकी कठिनता को देखते हुए सरलीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत पुराणों और महाभारत की रचना की। और उसके बाद अगर किसी को पहली बार बताया तो मुझे ही बताया, यानी कि सूत जी को बताया। इसलिए मार्कंडेय पुराण के पहले अध्याय के 18वें श्लोक में कहा भी गया है, देवी भागवतम तत्र पुराणं भोक्ष मोक्षदम स्वयं तो श्राव्यमास जन्मेजय भूपतिम। श्रीमद् देवी भागवत पुराण भोग और मोक्ष को देने वाला है। व्यास जी ने इस पुराण को राजा जन्मेजय को बताया। पूर्व काल में राजा जन्मेजय के पिता महाराज परीक्षित हुए और उनको सर्प ने काट लिया। तब उन्होंने अपना पिता की शुभ गति के लिए तीनों लोकों की जननी देवी भगवती का पूजन किया और अनेक प्रकार से उन्होंने अपना पिता की शुभ गति के लिए प्रार्थना किया। उसी समय व्यास जी के मुखारविंद से 9 दिन के अंदर इस देवी भागवत कथा का वाचन किया गया और उसकी श्रवण से ही राजा परीक्षित अपने दिव्य रूप को धारण करके शालोक्य मोक्ष को प्राप्त किए।
राजा जन्मेजय अपने पिता की दिव्य गति देख करके महर्षि वेद व्यास जी की विधिवत पूजा अर्चना करते हैं। सभी 18 पुराणों में ये श्रीमद् देवी भागवत जो है इसकी श्रेष्ठता सिद्ध होती है और धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्रदान करने वाला, पूरे दिन यदि सुना जाए तो भी कभी मन नहीं भरता, लेकिन अगर पूरा दिन न मिले तो कम से कम आधे दिन, आधा दिन भी न मिले तो 1 घंटे या आधे घंटे, और उतना भी समय न मिले तो कम से कम 1 मुहूर्त जो कि 2.5 घड़ी का होता है, और वह भी अगर समय नहीं मिलता हो तो जितना आपसे संभव हो सके उतनी देर तक कथा का श्रवण करना चाहिए। इस कथा से क्या मिलता है, यह एक चर्चा का विषय है। तो वास्तव में कथा जो है पूरे दिन में हमारे मन में जो पाप, जो कामनाएं, जो भावनाएं आती हैं उसको नष्ट करने वाला है। हमारे ज्ञात अज्ञात इच्छाओं पर नियंत्रण रखने वाला है। और कई यज्ञों का फल प्रदान करने वाला है, कई तीर्थों के दर्शन का फल प्रदान करने वाला है। इसलिए जहाँ तक संभव हो सके हमको अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने शक्ति के अनुसार देवी भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। अब प्रश्न ये भी उठता है कि कब करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में हर शुभ कार्यों का एक मुहूर्त बताया गया है। उस मुहूर्त के अंतर्गत किया गया सभी कार्य जो है शुभता को प्राप्त होते हैं। तो श्रीमद् देवी भागवत के लिए आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की महाअष्टमी तिथि जो है, और उस तिथि में भी सूर्य जब कन्या राशि में स्थित होता है या सिंह राशि पर होता है तब बहुत ही अधिक शुभ होता है। वैसे समय में देवी भागवत ग्रंथ का पूजन करके, आदिशक्ति जगदम्बा का पूजन करके योग्य व्यास का पूजन करके कथा को प्रारंभ करना चाहिए। और निश्चित रूप से यथाशक्ति यथा सामर्थ्य इस प्रकार का किया गया पूजन से आदिशक्ति जगदम्बा
हमें परम गति को प्रदान करती हैं। इतना ही नहीं, महामारी से उत्पन्न जितने भी उपद्रव होते हैं उन सब से हमको छुटकारा मिलता है। किसी भी प्रकार का डर हो, भय हो मन में, उससे हमको मुक्ति मिलती है। जब एक अनजाना सा डर सता रहा हो तो आदिशक्ति जगदम्बा के कथाओं के श्रवण से हमको बड़ा ही मनोबल प्राप्त होता है। जीवन में किसी भी तरह का उत्पात आ गया हो, उल्कापात हो गया हो, या फिर समाज में बहुत ज़्यादा बरसात हो रही हो, या बरसात बिल्कुल भी ना हो रही हो, कई ग्रहों के उत्पात मचे हुए हों, खेती सूख रही हो, ओले पड़ रहे हों, या बहुत ज़्यादा बारिश हो रही हो, फसल नहीं हो पा रही हो, किसान दुखी हों, ऐसे में देवी भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए, आयोजन करना चाहिए। अगर आपको किसी प्रकार का भूत बाधा हो, किसी तरह का प्रेत बाधा हो, किसी तरह की देव बाधा हो, आपको ऐसा लगता हो कि आपके इष्ट आपसे रूठ गए हैं, तो भी आपको देवी भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। यदि आपको लगता हो कि आपके परिवार में, आपके जीवन में किसी भी तरह से पितृदोष आ गया हो, जिसका कोई निवारण का रास्ता न दिख रहा हो, तो भी आपको श्रीमद् देवी भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। क्योंकि ये मैं नहीं कहता, शास्त्रों में लिखा है, पुराणों में लिखा है। मार्कंडेय पुराण के पहले अध्याय का 46वां श्लोक आप उठा करके पढ़िएगा तो स्पष्ट रूप से उसमें लिखा हुआ है, अपुत्रो लभते पुत्रम दरिद्रो भगवान भवेत्, रोगी रोगात् प्रमुच्येत श्रुत्वा भागवत अमृतम। जो अपुत्र है वो पुत्रवान हो जाता है, जो दरिद्र है धन को प्राप्त कर लेता है, रोगी जो है निरोग हो जाता है, और भी किसी तरह की इच्छा अगर आपके मन में है तो श्रीमद् देवी भागवत कथा के श्रवण से आप उसको पूरा कर सकते हैं। इसलिए अमृत स्वरूप ये कथा है। जितना पी सको पी लो। जो प्राणी अष्टमी, नवमी या चतुर्दशी को इस कथा का श्रवण करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, आदिशक्ति जगदम्बा उसको परम गति प्रदान करने का दायित्व निर्वहन करती है। तो क्या आप ऐसी दिव्य कथा को सुनना चाहेंगे? यदि हाँ, तो आइए क्रमवार एक विषय पर चर्चा करेंगे
और आप सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक लोगों को यह कथा पहुंचाने के पुण्य भागीदार बने। चाहें तो आप इस कथाओं को अपने इष्टजनों को प्रेषित करें, उन तक पहुंचाएं, स्वयं भी पुण्य कमाएं और दूसरों को भी पुण्य कमाने का अवसर दें। यही इस समय की आवश्यकता है और इस समय की मांग भी है। तो आप सबसे निवेदन है कि अधिक से अधिक लोगों तक इस कथा को पहुंचाने का भरसक सहयोग करें। जय श्री राम, जय महाकाल, जय आदिशक्ति भगवती, जय माता दी।